नाम रस ऐसा है भाई, नाम रस ऐसा है भाई, नाम रस ऐसा है भाई। आगे आगे दाही चले, पाछे हरियर होई। आगे आगे दाही चले, पाछे हरियर होई। बलिहारी वा वृक्ष की, जड़ काटे फल होई। बलिहारी वा वृक्ष की, जड़ काटे फल होई। अति कड़ुआ खट्टा घना, अति कड़ुआ खट्टा घना रे, वाको रस है भाई। अति कड़ुआ खट्टा घना रे, वाको रस है भाई। साधत साधत साध गए हैं, साधत साधत साध गए हैं। अमली हो या सुखाई, अमली हो या सुखाई, नाम रस ऐसा है भाई। नाम रस ऐसा है भाई। सुंघत के बोरा भयो हो, सुंघत के बोरा भयो हो, पियत के मरी जाई। सुंघत के बोरा भयो हो, पियत के मरी जाई। नाम रस सोजन पिए, नाम रस सोजन पिए, धड़ पर शीसन होई। राम रस नाम रस सोजन पिए, धड़ पर शीसन होई। संत जवारिस सोजन पीवे, संत जवारिस सोजन पीवे, जाको ज्ञान प्रगासा। संत जवारिस जो सोजन पीवे, जाको ज्ञान प्रगासा। धर्मदास पी छकित भये हैं, धर्मदास पी छकित भये हैं, और पिए कोई दासा, और पिए कोई दासा। वाह, बढ़िया बात कहे। नाम रस ऐसा रे, वो अमृत रस, नाम रस, राम रस ऐसा ही है। नाम रस ऐसा है भाई, वह नाम रस, राम रस, अमृत रस सब एक ही बात। नाम रस ऐसा है भाई, कैसा है देखिए। कह रहे नाम रस ऐसा है भाई, ऐसा ये राम रस है, नाम रस है। आगे आगे दाही चले है, पाछे हरियर हुई। आगे आगे अग्नि का वो लपट चलते चलती, अब पीछे से हरियर होते आता है। ये अजब बात है ना। आगे आगे दाह चलती है, अग्नि का बवंडर चलता है, और पीछे से हरियर होते चलता है, हरियर होते चलता है। ऐसा ये नाम रस है। अर्थात साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो दुख की अग्नि भले जलती है ना। क्योंकि जा पर हरि कृपा करत, देत तीन अभय वरदान। हाय गरीबी दारुण दुख और जगत अपमान। क्यों? उसकी मजबूरी, अपने लिए कुछ नहीं करता। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इधर चलते हैं तो उनके संस्कारों को भी तो जलाना होता है, क्योंकि बिना संस्कार के जलाए कैसे होगा। यदि एक भी संस्कार रह जाएगा फिर आना पड़ेगा, इस भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसकी मजबूरी है
अब डॉक्टर की मजबूरी है कि वह छोड़ा लेकर, कैंची लेकर, और फोड़ा हो गया है नासूर, तो उसका ऑपरेशन करे, और जहाँ तक उसकी पकड़ है वहाँ तक काट कर निकाल देंगे, नहीं थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा ही है नियम ना, ऐसा ही है। यदि थोड़ा सा उसमें रह जाएगा तो फिर हो जाएगा, इसलिए उसकी मूल तक निकालना पड़ता है। यदि थोड़ा सा भी रह गया तुरंत वो। अब क्या डॉक्टर का कैंची छुरा नस्तर चलाना गुनाह है? नहीं। उस समय मरीज के लिए लग सकता है कि ये छुरा काट रहे हैं, गुस्सा भी हो सकता है, गाली भी दे सकता है, लात भी चला सकता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये तो होश में है नहीं, डर से परेशान है, डर रहा है, लेकिन इसका घाव यदि ठीक हो जाएगा तब मान लेगा कि नहीं डॉक्टर साहब तो बड़ा बढ़िया है भाई, हमारा घाव बिल्कुल ठीक हो गया है, तब कहता है कि अब अच्छा रहा। उसी तरह से जो इस भव रोग के डॉक्टर हैं सदगुरु, और उसके मरीज जीवात्मा जिस पर नासूर हो गया है जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य के संस्कारों का, साथ ही तीनों शरीरों का, ये सब बिल्कुल नासूर की जड़ बन गए। अब आखिर इसको मूल को जब तक निकालेगा नहीं तब तक पवित्रता आएगी कैसे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पिछले तमाम जन्मों के संस्कार, संचित वर्तमान प्रारब्ध, तीनों संस्कार को जलाना पड़ता है। साधारण लोगों का तो प्रारब्ध ही भोग कर काम खत्म हो जाता है, लेकिन जो इधर चलता है तो तीनों संस्कार जो संचित में अभी तिकटी पर स्थित हैं उन्हें भी जलाकर भस्मसात करना है। इसीलिए कहा इन्होंने कि आगे आगे दाह चले, और जब ये जलते जाएंगे तो पीछे हरिहर हो जाए, अब कम होता जाएगा प्रकाश, छट अब कुछ महसूस होगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होता है। जो जो छटता जाएगा त्यों तो लगेगा कि अब अच्छा है। सूर्य में बदली से छिप गया है, यदि तनी मनी बादल कुछ कम होता है तो हल्का हल्का प्रकाश, तो दौड़ के ओहरे कटिया खींच के लोग चले जाते हैं, अरे यहाँ धूप लग रहा है, थोड़ा सूर्य चमक रहा है ना। ऐसे ही छटते 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 समय लगेगा और छट जाएगा, और पीछे हरिहर होते 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 हरिहर हो जाएगा बस। अर्थात पूरा बादल जमीन छट जाएगा, सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, यही तो बात। इसलिए इन्होंने कहा कि आगे आगे दाएं चले पीछे हरिहर होए, कि आगे आगे तो अग्नि बरसती है, पीछे जो है हरिहर होते आते। कह बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल होए, कि उस वृक्ष की बलिहारी है जिसका यदि जड़ ही काट दिया जाए तब फल लगता है। क्या बात कहा है इन्होंने। ऐसा पेड़ जिसका जड़ काट दिया जाए तब उस पर फल लगे, है सीधी बात संसार के लिए? नहीं, संसार के लिए बिल्कुल टेढ़ी बात है ना, लेकिन है सीधी। इसलिए कि यह हमारे दुख का कारण और भवसागर में आने का बार बार कारण है। हमारे संस्कार जो मूल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो मूल है इस संसार के वृक्ष का, इस अध्यात्म के वृक्ष, मतलब जिससे मूल को काट देने पर, अर्थात सभी संस्कार मिटा देने पर, शून्य हो जाने पर, तो फल लगेगा अमर फल। कौन सा फल लगेगा? अमर फल लगेगा। क्या बात है। इसलिए इन्होंने कहा कि बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल हो, जड़ को काट देने पर फल मिलता है। संसार में जड़ काट देगा तो ये पेड़ नहीं आम फलेगा नहीं, लेकिन ये पेड़ के काट देगा तो अमृत फल फलेगा, अमर फल फलेगा। अपना निस्वरूप का बोध हो जाएगा, उस अमृत रस का पान हो जाएगा, और खाते खाते भी नहीं आएगा, ये चीज हो जाएगा। तो बोलिए फल मिल गया। ऐसे ही करना पड़ता है। अति कड़ुआ खट्टा घनारे वाको रस है भाई। पहले तो अति कड़ुआ लगेगा, खट्टा लगेगा, जब इस मार्ग पर चलता है कोई
थोड़ा बहुत कुछ मिला तो कड़वा खट्टा लग सकता है, लेकिन अति कड़वा खट्टा किनारे वाकई रस है भाई। साधत साधत साध गए हैं अमली हो सो खाई। पहले साधना काल में शुरू करने पर तो कड़वा लगेगा, खट्टा भी लगेगा, अरे समय बर्बाद हो रहा है, आज नहीं कल चलेगी, ये सब तमाम बातें हैं, है ना। लेकिन कहते हैं अति कड़वा खट्टा घना रे वाको रस है भाई, उसका रस ऐसा ही शुरू में लगता है, लेकिन साधत साधत साध गए हैं। साधते 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 जब हम सध जाते हैं, अर्थात ध्यान साधना सत्संग सद्गुरु कृपा के माध्यम से धीरे धीरे ये विकार सब हट जाते हैं, तो सध गए। जो सध गया वही साधु है ना। तो साधते साधते सध गए हैं अमली होए सो खाई। अब एक भी मल न हो, मल विक्षेप आवरण, 2-3 तरह के मल भी होते हैं। तो इस तरह से यानी जो अमली हो जाए, एक भी विचार शेष न रहे, जब बिल्कुल पवित्रता आ जाए, मन बिल्कुल पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, एक भी इच्छा शेष न रहे, एक भी विचार न हो, वो व्यक्ति इस अमर फल को खाए। इसलिए इन्होंने कहा कि अमली हो सो खाई। जो अमली हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, निरीक्षा अनिच्छा रहित हो जाएगा, वो इस अमर फल को खा ले। खा लिया तो अमर फल खाने वाला क्या होता है, फिर अमर हो जाता है। यही बात है। तो कथो भी खाए में भयल का, ये फल के सूंघत है। आगे कह रहे कि सूंघत के बौराए भय हो, खाली दूर से सूंघी तो बौराएगी, मतलब मतवाला हो गए, अरे बौरा गए, जैसे कुछ होश वश नहीं रह गया। आप पियत के मर जाई, या सच्चों में जो पी ले ही वो मरी जाई, या यूँ कहे कि पूर्ण रूप से मरने के बाद ही तो पी पाएंगे है ना। यानी मर जाएंगे, अर्थात अहंकार मिट जाएगा, सभी विकार मिट जाएगा, हम शरीर होते हुए निशरीर हो जाएंगे, देह रहते हुए विदेह हो जाएंगे, फिर देह और मन पता नहीं कहाँ चला जाएगा, वही समय पिएंगे, वही मर जाना है। इसीलिए नानक साहब ने लिखा कि चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, आ जीयत जी जो मर मिटे वो उस तत्व को पाए। जो जीते जी मर भी जाता है वो उस तत्व को पाता है। हाँ शरीर रहेगा, मरने का मतलब ये नहीं कि मरी जी मतलब कहाँ से पेगा, है ना। तो शरीर भी रहेगा, लेकिन निशरीर होना पड़ता है, एक तौर से मर जाना पड़ता है, तब फिर वो अमरता प्राप्त होती है। ये चीज़ है। इसलिए इन्होंने कहा कि पियत के मर जाई, दूर से सुगमा बौराए जाई, पिए कोई तो मर जाई, ये बात है, मर जाइए। नाम रस सो जन पिए, अगर देखा फिर क्लियर कर देना कि नाम रस सो जन पिए। इस नाम, उस सदगुरु, उस अमर अमृत को वही जन पीते हैं जिनके धड़ पर शीश नहीं होता है। हमारा धड़ गर्दन के नीचे भाग धड़ बोला जाता है, और ये ऊपर वाला शीश बोला जाता है। अब जिसके धड़ पर शीश न हो, वो इस रस का पान कर सकता है, और वही पीता भी है। लेकिन ये धड़ और शीश रहेगा, लेकिन जो अहंकार है, जो सभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का मूल है, वो धड़ है, वो शीश है। यदि वो कट जाएगा तब वो मूल निकल गया, जो नासूर का जड़ था अब वो निकल गया, है ना। असली जड़ अहंकार, वही सभी कुवृत्तियों का, कुकृत्य का मूल है। अहंकार दुख मूल, वही मिट जाए बस हो गया काम। तो ये शीश का काटना है, ये विदेह हो जाना है। तो नाम रस जो जन पिए हैं, पिए धड़ पर शीश न होई, उनके धड़ पर शीश नहीं था, और जो पिएंगे उनके धड़ पर शीश भी नहीं रहेगा, तभी पिएंगे, है ना। संत जवारी सो जन पिए, जाको ज्ञान प्रकाशा। और संत जन जो भी जवारिस है,
है ना। ये अर्थात ऐसे महापुरुष जो संत जन है, सो जन पीवे जाको ज्ञान प्रकाशा, जिसको ये ज्ञान प्रकाशित हो गया, जो पिया उसको ज्ञान प्रकाशित हो गया। अब अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और सूर्य रूपी प्रकाश के कारण ज्ञान अज्ञान रूपी रात्रि जो है मिट गई। जो ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान की रात्रि समाप्त हो जाती। धर्मदास पी चकित भय हैं और पिए कोई दास। अभी रस के धर्मदास जी पिए धर्मदास जी। धर्मदास पी चकित भय हैं और इसको पीकर आश्चर्यचकित हो गए। संत जवारी सो जन पीवे जाको ज्ञान प्रकाश। यहाँ पेट की जवारिस मतलब पेट का दर्द का दवाई दिया है। संत जवारिस संत जवारिस सो जन पीवे, मैंने ये माला के ऊपर पेट बहुत दर्द करा था, तो यह संत से जो दवा मिलती है दिव्य प्रकाश की, है ना, उसको पिएंगे तो जितना बीमारी है मन की वो सब धीरे धीरे समाप्त हो। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। बस यही मुख्य बात। संत ही डॉक्टर हैं जो ये दवाई देते हैं, भव से अलग होने की औषधि प्रदान करते हैं। और एक दिन में नहीं होगा, ये लंबा रोग है, धीरे 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 होगा, है ना। कह रहे हैं कि सो जन पीवे जाको ज्ञान प्रकाशा, और जब ये पीते हैं तो ज्ञान प्रकाश हो जाता। धर्मदास जी चकित भय हैं और पिए कोई दासा। धर्मदास जी पी करके आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए, और कोई दास ही इसको पी सकता।